तो वहाँ मुकाबला करेगी तो तहरीक लब्बैक करेगी, मेरा अंदाज़ा ये है। बकौल ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब MQM की सपोर्ट कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कराची में NA 240 की गिनती हो रही है। सारा दिन वोटिंग होती रही और अब गिनती का अमल शुरू है। अभी तक जो मुख्तलिफ़ चैनलों पे ख़बरें चल रही हैं, किसी में MQM हकीकी नंबर 1 पे है, तहरीक लब्बैक 2 नंबर पे है और MQM तीसरे नंबर पे है, PSP चौथे नंबर पे है, पीपल पार्टी 5वें नंबर पे है। बाज़ चैनलों पे MQM पहले नंबर पे है, TLP दूसरे नंबर पे है। बाज़ चैनलों पे TLP पहले नंबर पे है और MQM हकीकी दूसरे नंबर पे। इसी तरह की सूरत हाल। अभी वोट भी गिनती जहाँ तक मैंने देखी 1400-1500 तक पहुँची थी ज़्यादा से ज़्यादा पहले नंबर वाले की, और दूसरे नंबर वाले की कोई 1100 पे थी, तीसरे नंबर वाले की कोई 1000 पे थी। सारा दिन दंगा फसाद भी हुआ, गोलियां भी चली, दोनों फरीक एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। PSP वाले कह रहे हैं कि TLP ने हमारे दफ्तर पे, हमारे हेड ऑफिस पे आकर गोलियां चलाईं और अनीस कायम खानी की गाड़ी पे डायरेक्ट गोलियां चलाईं। उनकी गाड़ी चूँकि बुलेट प्रूफ थी इसलिए वो महफूज रहे। कुछ कारकुन ज़ख्मी हुए हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि साद रज़वी की गाड़ी पे गोलियां चलाई गई हैं और उनके साथ जो कारकुन बैठे हुए थे वो ज़ख्मी हुए हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। एक कारकुन अभी तक जाँ बहक हुआ है, वो मुझे नहीं पता किस पार्टी का है। अभी थोड़ी देर तक तफसीलात आ जाएंगी, जब आप ये सुनेंगे तो उस वक्त तक सारे मीडिया में तफसीलात आ चुकी होंगी कि वो PSP वालों का है या तहरीक लब्बैक वालों का है। बहरहाल ज़ख्मी दोनों तरफ से अफराद हुए हैं। और जो ख़बर मीडिया पे चल रही थी वो ये भी थी कि सुबह कुछ पोलिंग स्टेशनों पे MQM वालों ने कब्ज़ा करके ठप्पे लगाए हैं, और वो ज़ाहिर है कराची के किंग हैं, वो हमेशा यही करते आए हैं। इसी तरीके से उनको मुसल्लत किया गया, वहाँ मुसल्लत किया गया, उनको सीटें दिलवाई गई और उनको इतना इख्तियार दिया गया कि जिसको चाहें उठा लें, जिससे चाहें भत्ता वसूल करें, जिसको चाहें, जिसकी चाहें बोरी बंद लाश सुबह पड़ी हुई मिल जाए किसी घर से, किसी सड़क से, और किसी थाने में उनके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज ना हो सके। इसी तरह उनको कराची पे मुसल्लत किया गया और वाह 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 करवाई गई। करवाने वाले कौन थे, ये सवालिया निशान छोड़ता हूँ। कौन थे जिनको जमीयत उलमाए पाकिस्तान एक आँख नहीं भाती थी, क्योंकि जमीयत उलमाए पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकी। जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बार बार इसरार के बावजूद जमीयत उलमाए पाकिस्तान हक़ की आवाज़ बुलंद करती रही। इसलिए जमीयत उलमाए पाकिस्तान पसंद नहीं थी, मर्ज़ी के लोग पसंद थे। जिधर मोड़ें उधर मुड़ जाएं, बिठाएं बैठ जाएं, खड़े करें खड़े हो जाएं, बस हमारी मर्ज़ी चले। बाकी अवाम का खून बहाते रहें, बत्ता खोरी करते रहें, लूट मार करते रहें, इससे उन लाने वालों को कोई गरज नहीं थी। बेहद अफसोसनाक, इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है कि क्या कोई मुल्क से मोहब्बत का दावा करने वाले लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जिनको पता भी चल गया था कि इनके रा के साथ ताल्लुकात हैं, इनको रा से फंडिंग होती है, रा इनको ट्रेनिंग देती है दहशतगर्दी की, इसके बावजूद भी वो उसकी सरपरस्ती करते रहे। मामला उस वक्त बिगड़ा जब उन्होंने डायरेक्ट गालियाँ देनी शुरू कर दी, बड़े बड़ों को गालियाँ देनी शुरू कर दी, मुक़्तदर क़ुव्वतों को गालियाँ देनी शुरू कर दी। उस वक्त मामलात बिगड़े, वगरना जब तक अवाम पे जुल्म उठाते रहे। और जो कुछ उन्होंने जब इफ्तिखार चौधरी गया कराची में, जो कुछ उस वक्त उन्होंने किया, उस वक्त भी उनकी सरपरस्ती की गई।
उनको पूछने वाला कोई नहीं था। इस बल्कि उनकी हिमायत में एक साहब कह रहे थे कि अवाम ने अपनी ताकत दिखाई है, एयरपोर्ट से चौधरी इफ्तिखार को वापस आना पड़ा। तो उनकी सरपरस्ती हमेशा की जाती है। अब असल सूरत हाल ये है कि कराची की इंतखाबी इलेक्शन सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो चुकी। अगर वहाँ फेयर इलेक्शन हो तो जो जमात वहाँ सफाया करेगी वो सबके सामने, सबको पता है उसका। और उस जमात का अगर कोई जमात वहाँ मुकाबला करेगी तो तहरीक लब्बैक करेगी। मेरा अंदाज़ा ये है। वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ तो वहाँ के रहने वाले जानते हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये PSP, MQM हकीकी, महाजर कौमी, ये सब जितनी हैं इनका सफाया हो चुका है। वोट इनको नहीं पड़ेगा। आज अगर इनमें से कोई जमात जीतती है तो आप यकीन फरमा लें कि वो लाई गई है, वो जितवाई गई है। जिस तरह बाकी काम बहुत सारे ऐसे अनदेखी कुव्वतें कर जाती हैं, इसी तरह ये भी काम अगर कोई और जीतता है तो ये काम होगा। चूँकि PTI तो इलेक्शन में वहाँ हिस्सा ही नहीं ले रही। और जो जमातें लड़ रही हैं, मज़े की बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लाम के बहुत बड़े अलंबरदार, नामूस रिसालत के दाई और यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन बकौल ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब MQM की सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे लिए तो खुशी की बात यह है कि जमात इस्लामी तहरीक लब्बैक की सपोर्ट कर रही है, जो एक अच्छी बात है। दीनी कुव्वतें अगर दीनी कुव्वतों की सपोर्ट करें तो ये अच्छी बात, और इसी से मामलात बिलाखिर हल होंगे, जब भी हल होंगे आके। तो जो कुछ पोलिंग स्टेशनों पे वो करते थे, पोलिंग स्टेशनों पे अंदर भी बंदे उनके, बाहर भी बंदे उनके, राखी करने वाले, चौकीदारा करने वाले, पहरा देने वाले भी बंदे उनके, ख़ुद ही वो मोहरें लगाने वाले, ठप्पे लगाने वाले, बैलेट पेपर बक्सों में डालने वाले, और बाकी हलकों में 60-70 हज़ार की लीड, किसी जगह 40 हज़ार की, किसी जगह 50 हज़ार की। और कराची के और हैदराबाद वाले हलकों में जहां उनको जतवाया जाता था वहां 1.5 लाख वोट, 2-2 लाख वोट पड़ जाता था। और जो अगर टाइम की औसत निकाली जाए तो इतना वोट सारा दिन कास्ट ही नहीं हो सकता था। लेकिन ये करिश्मे भी इन आँखों ने देखे हैं यहाँ होते हुए, और अब भी होंगे। अब भी सुना पूरी तैयारी की जा रही है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन भी अपना है, लाने वाले भी अपने हैं, जो बिठाए गए हैं वो भी ताबेदार हैं, पालशिए हैं, और उनको लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसलिए मैं कहता, मेरी दुआ तो यही है कि अल्लाह करे आज लब्बैक जीत जाए ताकि कराची कुछ बदले। इसलिए कि कराची पहले भी हमारा था, अहले सुन्नत व जमात का, नज़रिया पाकिस्तान पे यकीन रखने वालों का, हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों का। अब भी जो जमात अहले सुन्नत की वहाँ नुमाइंदगी कर रही है, हिस्सा ले रही है, वो मौलाना शाह नूरानी के मानने वाले। मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब जब ख़ुद उनके कारकुन थे मौलाना शाह नूरानी के, तो उनकी जमात भी तो सारी ताबेदार है ना मौलाना शाह नूरानी। और ये वोट मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का, कराची के बेताज बादशाह थे हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आज लब्बैक जीतती है तो ये मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत और उनका फैज़ होगा। अल्लाह करे वो जीत जाएं। और अगर उनको हरा दिया जाता है, किसी और कुव्वत को लाया जाता है, तो वो जीतेगी नहीं, आएगी नहीं, लाई गई होगी, मुसल्लत की गई होगी, और उसमें अनदेखी कुव्वतों का अमल दखल होगा, जिसमें अवाम के वोट का फ़ैसला जो है उसका फ़ैसला नहीं होगा। तो आज अभी थोड़ी देर तक रिज़ल्ट आ जाएगा। जब तक शायद आप हमारी ये वीडियो देखनी शुरू करेंगे उस वक्त तक शायद रिज़ल्ट आ चुका हो। और ये जो मार धाड़ वहाँ हुई है, ये तरीक़ा वारदात है उनका। उन्होंने हमेशा ऐसे किया, डराया है, धमकाया है, गोली चलाई है, धींगा मुश्ती की है, और कोशिश की है कि दूसरी कुव्वतों को डरा धमका के, बल्कि अवाम को ही डरा धमका के लोग आए ना, और ये ख़ुद ही ठप्पे लगा के बक्से भर दें और रात गिनती करें
मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जीत रहे थे गिनती में, और जब देखा कि जीत रहे हैं और इनको जीतने तो देना नहीं है, तो रात वहाँ कर्फ्यू लगवा के डब्बे सारे उठवा के डीसी ऑफिस ले गए और सारे हलकों का रिज़ल्ट आ गया। मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह वाले हलके का रिज़ल्ट अगले दिन जाकर कहीं शाम को आया। 2 दिन लगे कराची के शहरी हलके के रिज़ल्ट आने में, इसलिए कि मर्ज़ी का रिज़ल्ट चाहिए था। तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी अभी बात मान नहीं रहे मेरे दोस्त, जिनको मैं बार बार मुतवज्जे करता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ऐसे इलेक्शन नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। इलेक्शन कमीशन नामंजूर, नामंजूर। ऐसी इम्पोर्टेड हुकूमत और ऐसा जाली सिस्टम नामंजूर, नामंजूर। जब कौम सारी इस पे आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी मेरे साथ, तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। ये सिस्टम, जाली सिस्टम और निज़ाम जिसके ज़रिए हमारे ऊपर चोर डाकू ला के मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ये नहीं चल सकेगा।